जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, जहां आप लोग अपने अक्टूबर में आए सेमेस्टर स्कीम से बहुत ज्यादा परेशान थे, उतना ही भयानक मंजर और परेशान करने वाली जो चीजें थी वो दिसंबर में आ गई आपके, कि आपके एग्जाम आ गए। और एग्जाम इतनी जल्दी आ गए कि आपने अपना सिलेबस खंगोल के क्या, आपने तो सिलेबस पढ़ा भी नहीं अच्छे से। क्या पेपर होने वाले हैं, क्या नहीं होने वाले हैं, कितना मैटर होने वाला है, कितना नहीं होने वाला है, क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या नहीं पढ़ने को मिलेगा, इन सब में आप ऐसे अटक के रह गए कि दिसंबर आ गया, दिसंबर में एग्जाम आ गए। अक्सर दिसंबर में सर्दियां आती हैं, लेकिन इस बार दिसंबर में पीजी के एग्जाम आ गए। अक्सर बच्चे दिसंबर में शीतकाल की छुट्टियों के वेट करते हैं, इस बार आपके एग्जाम आ गए। जहां लोग शीतकाल की छुट्टियों में ऐश करेंगे, वहीं आप शीतकाल की छुट्टियों में एग्जाम देते नजर आएंगे। और ये एग्जाम बड़े बखूबी और बड़े प्यारे प्रेम तरीके से आने वाला है। मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट तरीके से ये बताऊंगा कि आपके जूलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट को किस प्रकार से क्लियर करना है आपके एमएससी के लिए। तो मैं आपको एक एक पॉइंट बताता जाऊंगा कि कौन सा मैटर आपको कहां मिलेगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आइए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। बेटा, जहां पर अपने पास में ये यूनिवर्सिटी का सिलेबस का एक सॉरी टाइम टेबल का एक छोटा सा प्रारूप दे रखा है। इस प्रारूप की अगर हम बात करें तो देखो 11-12-13 तारीख को 11-12-2025 को आपका नहीं है पेपर, थर्ड सेमेस्टर का है, तो भूल जाते हैं इसको थर्ड सेमेस्टर वालों को कुछ समय के लिए। लेकिन क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ऑफ डिपार्टमेंट की बात है, क्योंकि वहां से चला आ रहा है सिलेबस, तो वहां थर्ड सेमेस्टर चल रहा है। यहाँ अपने पास में फर्स्ट रहेगा तो फर्स्ट की बात कर रहे हैं। चलो थर्ड की बात कर लेते हैं। बायोलॉजी ऑफ कोडेड जो है वो आपका वो रहेगा कितनी तारीख को, 11 तारीख को। टाइम बता देता हूं आपका। टाइम जो है वो आपका 9 बजे का रहने वाला है और 12 बजे तक आपका टाइम रहेगा, मुझे आपका पेपर खत्म हो जाएगा। 13 तारीख को फिर से उनका जीन डिफरेंशिएशन का है, जो कितनी तारीख को रहने वाला है, 13 तारीख को, एक दिन का गैप है। 16 तारीख को उनका इवोल्यूशन रहने वाला है, उनका कंप्लीट हो जाएगा सीसी वाला फॉर्मेशन, यानी सीसी मतलब जो आपके कंपल्सरी कोर पेपर थे वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके ये तो थर्ड सेमेस्टर का रहने वाला है। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं बेटा, तो देखो फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर जो है वो 19 तारीख को होने वाला है। कितनी तारीख को, 19 को। यानी फर्स्ट सेमेस्टर के ऑफिशियल पेपर कब से स्टार्ट होंगे, 19 तारीख से। और इनका जो पहला पेपर रहने वाला है बेटा, इनका जो पहला पेपर रहने वाला है वो टैक्सोनॉमी का रहने वाला है। किसका, टैक्सोनॉमी का। और टैक्सोनॉमी को हिंदी में हम वर्गीकी कहते हैं। और वर्गीकी से अगर मुझे याद आए तो आपने 11th क्लास, वर्गीकी से याद आता है कि आपने अपनी 11th क्लास में वर्गीकी पढ़ी है। तो वर्गीकी कहां पढ़ी है आपने, 11th क्लास में। अगर वहां भी नहीं पढ़ी है आपने तो बेटा आपने पढ़ी है फर्स्ट ईयर के अंदर। आपकी जो एनुअल स्कीम चलती थी, एनुअल स्कीम का जो फर्स्ट ईयर पोर्शन हुआ करता था, वहां भी आपने क्या पढ़ी है, टैक्सोनॉमी पढ़ी है। तो अगर आपके पास में नोट्स नहीं है तो आप अपने पुराने जो फर्स्ट ईयर या 11th के नोट्स है उनको खंगोल के ले आओ, वहां से आपको आपका शॉर्टकट मेथड मिल जाएगा और आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी वहां से। चलो सेकंड बात करते हैं। 20 तारीख को फिर उनका थर्ड सेमेस्टर का ईसीसी होने वाला है, जिसमें कैंसर रेडिएशन बायोलॉजी है, सेल मोलिकुलर बायोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी और रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी है, ये उनका होने वाला है। लेकिन फिर हमारा 22 तारीख को हमारा इलेक्टिव पेपर होने वाला है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का। कब का होने वाला है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का होने वाला है, जो फिर हमें इससे भी मिल जाएगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो बेटा 24 तारीख को आपका फिर एक मेन पेपर होने वाला है, जो आपका रहने वाला है इन्वर्टिब्रेट का। किसका रहने वाला है बेटा, इन्वर्टिब्रेट का पेपर रहने वाला है। अब इन्वर्टिब्रेट से मुझे याद आता है कि इसके लिए भी आपने फर्स्ट ईयर पढ़ी है आपने, तो आपके फर्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट यहां पे पढ़े हैं। इसके अलावा आपने सेकंड ईयर भी पढ़ी है, सेकंड ईयर के कॉन्सेप्ट भी यहीं पे पढ़े हैं। फर्स्ट ईयर में आपने डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल पढ़ी होगी, उसका मैटर है यहाँ पे। इसके अलावा सेकंड ईयर में आपने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट पढ़ा होगा, उसका मैटर ऐसे कैसे पढ़ा हुआ है। तो इन्वर्टिब्रेट भी आपके लिए बड़ी आसान पेपर होने वाला है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तो फिर 26 तारीख को वही थर्ड सेमेस्टर का अपने पास में इलेक्टिव रहने वाला है। लेकिन
हमारे पास में फिर इंपॉर्टेंट आता है इलेक्टिव पेपर जेनेटिक्स। 29 तारीख को आपका रहने वाला है जेनेटिक्स। कौन सा रहने वाला है बेटा? जेनेटिक्स रहने वाला है। E102 कोड रहने वाला है। और इस जेनेटिक्स पेपर की बात करूं, खास बात तो सभी जितने भी टीचर्स होंगे जिन्होंने सभी ने सलाह दी होगी कि आप जेनेटिक्स चूज कर लो। जेनेटिक्स चूज करने के पीछे का रीजन ये है कि जेनेटिक्स आपने 12th क्लास में 2 चैप्टर पढ़े होंगे जेनेटिक्स के, तो वहां से जेनेटिक्स का आपका लगभग मैटर क्लियर हुआ है। इसके अलावा बेटा आपने फर्स्ट ईयर के अंदर सेकंड बुक पढ़ी होगी सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स की, तो वहां पर भी आपके जेनेटिक्स के लगभग कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं। तो आपके ये जेनेटिक्स की बुक भी आपकी पढ़ी हुई है, तो कुछ नई नहीं है आपके लिए, पुरानी है। बस थोड़ा सा आपको खंगोलना पड़ेगा। जो हिंदी मीडियम में है उनको थोड़ा सा इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाकी चीजें आपकी एज इट इज रहने वाली है, वही चीजें रहने वाली है, कोई भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं ऐड हुई है। चलो इसके बाद में अपन देखें तो हमारे पास में फिर 31 तारीख को अपना कोर पेपर का बायोकेमिस्ट्री रहने वाला है। कितनी तारीख को रहने वाला है? 31 तारीख को आपका बायोकेमिस्ट्री रहने वाला है। लोग 31 की रात में बिजी रहेंगे, आप बायोकेमिस्ट्री का पेपर देने में बिजी रहना। और बायोकेमिस्ट्री से फिर मुझे याद आता है कि आपने 12th क्लास पढ़ी है, वहां छोड़ो, आप आ जाओ सेकेंड ईयर के अंदर। सेकेंड ईयर में आपने सेकंड पेपर पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन। अब आप कहोगे सर सेकंड पेपर में बायोकेमिस्ट्री तो नहीं थी, फिर मैं कहूंगा बेटा एनिमल फिजियोलॉजी तो पढ़ी है ना आपने, और उसी एनिमल फिजियोलॉजी का सेक्शन सी जो हुआ करता था वो बायोकेमिस्ट्री का हुआ करता था। आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा होगा, आपने लिपिड पढ़ा होगा, आपने एंजाइम पढ़े होंगे, आपने प्रोटीन पढ़ी होगी। यही चारों टॉपिक्स किसमें है? आपके बायोकेमिस्ट्री में। तो पुरानी चीजें वही है, वही चीजें नई में है, आपको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है, ऐसे कैसे आपका मैटर मिल जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं फिर आपका 1 तारीख को बैक टू बैक फिर आपका अप्लाइड जूलॉजी होने वाला है। 1 तारीख को आपका क्या रहने वाला है बेटा? अप्लाइड जूलॉजी। अब देखो बेटा अप्लाइड जूलॉजी ये भी आपकी पड़ी हुई है, इसके लिए आपको कहां आना है? फाइनल ईयर के थर्ड पेपर पे आ जाना है। किस पे आना है? फाइनल ईयर के थर्ड पेपर पे आ जाना है, जहां पे अप्लाइड जूलॉजी आपने पढ़ी है। बायोस्टैटिक्स वाली जो बुक हुआ करती थी उसके जो फर्स्ट सेक्शन और बी सेक्शन जो हुआ करता था वो अप्लाइड जूलॉजी का हुआ करता था। वहां पे आपको डिजीज वाला पोर्शन भी मिल जाएगा, आपको सेरिकल्चर, लैग कल्चर, एपीकल्चर ये मिल जाएंगे, आपको पोल्ट्री कीपिंग मिल जाएगी आपको वहां से। तो वही चीजें हैं, सिर्फ नाम बदल रहे हैं अपने पास में कि हम एमएससी कर रहे हैं, बाकी बीएससी वाले मैटर ही आपके ऐसे के ऐसे ऐड करके दे दिए। इसके अलावा फिर हम बात करें 2 तारीख को आपका होने वाला है टॉक्सिकोलॉजी। 2 तारीख को आपका क्या रहने वाला है? टॉक्सिकोलॉजी रहने वाला है, जो शायद मेरे हिसाब से किसी भी टीचर ने सजेस्ट नहीं किया होगा आपको। इसके अलावा दूसरा होने वाला है आपके पास में 3 तारीख को बायोसेफ्टी एंड बायोएथिक्स, ये होने वाला है, तो ये भी शायद किसी भी टीचर ने आपको सजेस्ट नहीं किया होगा। एक पेपर अगर सजेस्ट किया होगा इलेक्टिव 3 के अंदर, क्योंकि जूलॉजी में अपने पास में या तो 2 पेपर चूज करने थे या 3 पेपर चूज करने थे, तो हमने 2 किए थे। तो 2 हमने कौन से किए थे बेटा? जेनेटिक्स और अप्लाइड जूलॉजी वाले किए थे। अगर किसी ने तीसरा किया है तो फिर उन्होंने पैरासिटोलॉजी पढ़ा होगा। कौन सा पढ़ा होगा? पैरासिटोलॉजी पढ़ा होगा, या ये वाला उन्होंने सजेस्ट किया होगा। तो ये चीजें अपने पास में रहने वाली है। और सबसे लास्ट वाला पेपर रहेगा वो 5 तारीख को आपका रहेगा। 5/1/2026 को आपका पेपर खत्म हो जाएगा, यानी नई साल की शुरुआत जो है वो आपके पेपरों पे खत्म हो जाएगी और फिर आप नई शुरुआत कर सकते हो अपने जीवन की। तो ये आपका जूलॉजी का टाइम टेबल रहने वाला है। एक ऑफिशियली चीज मैं बताऊं आपको कि यहाँ पे जो है वो बीएससी का है, जो है वो 12th का है। तो बेटा पैनिक मत हुआ करो आपकी सर हम एमएससी है, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, रोज मैसेज आते हैं सर हमें बताओ कुछ बताओ। बेटा कुछ नहीं करना, देखो बीएससी पढ़ लो, 12th पढ़ लो, आपकी एमएससी हो जाएगी जूलॉजी से। जूलॉजी वेरी सिंपल, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी आपकी। तो केवल अपने पुराने कॉन्सेप्ट को उठा लो, पुराने नोट्स उठा लो, वहां से आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए मेरे साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए।